अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आज थोड़ा जल्दी मैं आपके सामने आया हूँ मार्केट की अपडेट देने, और यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मज़ीद जो है डंप करेगा और अपनी जो मेजर सपोर्ट है उसको तोड़ेगा। ये सारे सिनेरियो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो के बाद काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर भी होंगी मार्केट के बारे में और आपको मालूम होगा किस तरीके से आपने इस मार्केट में ट्रेड करना है। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले लाजमी अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और उसके बाद मेरे भाइयों आपने कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। जहाँ जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो ताकि मज़ीद लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और काफ़ी दोस्तों का जो है यहाँ फ़ायदा और वो लॉस से बचे। आप सबको पता है कि जो हम लोग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, जो एनालिसिस दे रहा हूँ मैं इस चैनल पे, वो कितनी एक्यूरेट जा रही है। और कल भी दोस्तों ऐसे ही हुआ कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है मज़ीद डंप करेगी और क्रैश करेगी। तो हमारे सामने है कि मार्केट कितनी बुरी तरीके से डंप की। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ मानने में हरगिज़ शर्मिंदगी नहीं होगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी डंप की, और मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है और मार्केट ने आगे चल के डंप होना है और मार्केट जो है वो लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई नीचे आएगी। बट मैंने भी इतना बुरा और इतना ख़तरनाक किस्म का जो क्रैश था और डंप था मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी और मैंने क्लियर कट आप लोगों को कल की वीडियो मार्क दिया, अगर नहीं देखी तो देख लो जाके। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मेरी वीडियो के बनाने के 2 घंटे बाद ही मार्केट जाकर उसको रिटेस्ट करने जाएगी, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा था। बट यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंजिंग्स ऐसी हुई कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के बारे में वो तो पूरी हुई, यानी डंप आया जैसे मैंने पहले बताया था, बट बहुत क्विकली डंप आया। और इतना क्विकली डंप आया कि जो बड़ी बड़ी वेल्स थी उनको हमने कल पैनिक होते हुए देखा है। इतना खतरनाक डंप बड़े अरसे के बाद देखा गया है। अब दोस्तों ये डंप क्यों आया और क्या फंडामेंटल चेंजिंग्स हुई हैं कल, और ये ट्रिगर क्यों हुआ है डंप, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके लिए खबर की तरफ मैं लेके चलूँगा। आप सबको पता है कि कल का दिन था जो वो लूना की तबाही का दिन था और टेरा लूना के लिए बहुत बुरा दिन था कल दोस्तों। कल जो है लूना की जो प्राइस थी वो 60% डाउन हो गई, जहां पर बाकी तमाम दूसरे ऑल्ट कॉइन कोई 28% डाउन हुआ, कोई 18% डाउन हुआ, कोई 30% भी डाउन हुआ है। बट लूना के लिए कल तबाही का दिन था और बावजूद इसके कि लूना के बारे में काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन थी मार्केट में और काफ़ी ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है लूना, बट उसके बावजूद जो है लूना की तबाही का दिन था। उसकी वजह मैं बताऊँ क्या बनी कि यूएसटी जो कि टेरा लूना का एक स्टेबल कॉइन है, उनका एक स्टेबल कॉइन है और उसकी बैक पर है बिटकॉइन। यानी कि जो भी वो यूएसटी से सरमाया हासिल करते जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएसटी को बाय किया है और जो बाय करोगे, जो पैसे उसके बदले में दोगे, तो टेरा लूना क्या कर रहा था कि जो पैसा उनके पास आ रहा था, सरमाया आ रहा था, उसको मुसलसल जो है वो बिटकॉइन बाय करने में लगा रहा था ताकि जो उनका स्टेबल कॉइन है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता रहे, उसकी बैक पर एक जो मार्केट का किंग है बिटकॉइन वो रहे। यानी कि वो बैक पर डॉलर को यूज़ नहीं कर रहे थे बल्कि बिटकॉइन को यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि कल जब ये डंप आया है, मार्केट में खौफ था, तो यहाँ पर किसी ने जो है सोची समझी साजिश के तहत जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो यूएसडी था ना, इनका स्टेबल कॉइन था, वो मार्केट में डंप कर दिया। यानी आप यूँ समझ लो कि जब ये हाइप क्रिएट हुई थी यूएसडी की, तो किसी ने बहुत बड़ी अमाउंट में इनका स्टेबल कॉइन बाय किया और जब कल मार्केट में खौफ आया तो वो बड़ा अमाउंट जो कि मार्केट को हिलाने के लिए काफ़ी था उन्होंने मार्केट में डंप किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो सरमाया इनके पास था टेरा लूना के पास, जाहिर सी बात है वो जाना शुरू हुआ, तो उनको मजबूरन जो है फिर ये बिटकॉइन सेल करना पड़ा मार्केट में। और इतनी बड़ी तादाद में कल टेरा लूना जो है नेटवर्क उसने बिटकॉइन सेल किया है और उसके बाद उस सब ने जो है फिर पैनिक में आके जो है बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट किया और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है वो कल के दिन में सेल हुआ है। और 48 घंटों के अंदर अंदर जो टेरा लूना का मार्केट कैप है वो दोस्तों जो यूएसटी था उससे भी नीचे चला गया है। यानी कि जाहिर सी बात है, उनका स्टेबल कॉइन जब हिट हुआ है तो उनका जो नेटवर्क था उससे लोगों का एतमाद कम हुआ और जो भी लूना होल्डर्स थे उन्होंने पैनिक में आकर लूना को सेल किया। और आपके सामने कि इस नेटवर्क की जो है कल के लिए जो है बहुत बुरा दिन था कल का दिन के लिए। और अब यहाँ पर दोस्तों क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब आप में से अक्सर दोस्त पूछेंगे मुझसे कि आसिफ भाई यहाँ पे हमें इस जो है कॉइन में, लूना कॉइन में जो है वो एंट्री लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए भाइयों। तो लूना के बारे में मैं आप लोगों को बात बताऊँ कि लूना जो है ना इतना बड़ा हो चुका है, यानी कि जो नेटवर्क है लूना का और जो ये कॉइन है इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसे झटकों की वजह से बर्बादी तो आई है इसके अंदर,
बट मैं नहीं समझता कि लूना नेटवर्क कोई मार्केट से गायब हो जाएगा यहाँ से, या लूना जो है अपनी हैसियत को खो देगा। हाँ, वक्ती तौर पे हम मज़ीद भी गिरावट देख सकते हैं यहाँ से। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो यहाँ पे नीचे सपोर्ट है इसकी $22 से लेके $25 की सपोर्ट है लूना की, तो अगर वो ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है जो लूना की नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट है वो $10 के लगभग जाके बनती है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में लूना मज़ीद हिट हो सकता है अगर बिटकॉइन जो है नीचे जाएगा। बट उस सूरत में भी मैं समझता हूँ कि ये वो मौका है कि जहाँ पे लूना में आप लोग छोटा मोटा सरमाया लगा सकते हो। बट ये ज़रूर कहूँगा भाइयों कि लूना पे जो बर्बादी आई है उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट से किसी हद तक एक रिस्की प्रोजेक्ट के हिस्से में आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट छोटी होनी चाहिए, यानी वो पैसा आपने लगाना है कि जो आपको खोने का डर नहीं है। वैसे तो मैं नहीं समझता कि लूना कहीं जा रहा है, बट फिर भी एक हमारा जो रिस्क है वो लाजमी मैनेज करना चाहिए। और क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है और आपके सामने है किस तरीके से पॉसिबल है। एक कल के दिन में जो लूना के साथ क्या हुआ है, बहरहाल लूना तो बर्बाद हुआ और यूएसटी बर्बाद हुआ, बट उसके साथ साथ बिटकॉइन को भी इन्होंने बर्बाद किया। और एक बहुत बड़ा डंप बिटकॉइन में आया कि जहाँ पे बिटकॉइन अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 30,000 की सपोर्ट बनती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक दिन में वहाँ पर जाएगा, और बिटकॉइन जो कि उसको जाके रिटेस्ट करके इस टाइम जो है 31,400 की रेंज में इस टाइम जो है घूम रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, यहाँ से मैं आगे क्या समझता हूँ कि आगे बिटकॉइन में क्या हो सकता है। यहाँ से दोस्तों टेक्निकली बात करूँ तो जो 30,000 का एरिया है, यानी कि आपका 30,000 से लेके और अगर नीचे जाए तो 28,000 का ये पूरा एक एरिया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। और करीब करीब हमने देखा है कि इस एरिया ने बिटकॉइन को बहुत दफ़ा और बहुत मैसिव जो डंप आए हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट किया, और दोबारा जो है बिटकॉइन बार बार जो है इसको रिटेस्ट करते हुए ऊपर गया, यानी कि सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक दफ़ा में टूटना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है दोबारा जाके एक दफ़ा नीचे की सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा जहाँ से भी रिटेस्टिंग हुई है, और उसके बाद जो है बिटकॉइन को वापस ऊपर आना चाहिए। अब ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि मार्केट बहुत रिस्की है और हमारी एक प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, बट जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं चार्ट सिस्टम देख रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फंडामेंटली बात भी कर रहा हूँ और टेक्निकली बात भी कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक जो बनता है और थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद एक दो रिटेस्टिंग के बाद जो है बिटकॉइन को ऊपर आना चाहिए। मगर फिर दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन ऊपर आएगा भी तो आपने किसी फॉर्मो में नहीं आना। छोटी मोटी एंट्रीज आप ले सकते हो और उस एंट्री से आपको फौरी तौर पर बाहर भी आना है। 34,000 का एरिया काफ़ी हार्ड सब रहने वाला है अब बिटकॉइन के लिए, तो उसको ब्रेक करने के बाद ही हम कुछ आगे देख सकते हैं। अदरवाइज बिटकॉइन जो दोबारा वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे ही आना है। तो आप लोगों ने अपने रिस्क वगैरह मैनेज करने और छोटी मोटी स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो वो आप इस एरिया से कर सकते हो। बट दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि रिस्क वगैरह मैनेज करने हैं आपने, तो अगर आप एंट्रीज वगैरह लेना चाह रहे हो तो लाजमी स्टॉप लॉस के साथ लेनी है आपने, और सपोर्ट से नीचे हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होता है। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, इस टाइम की मार्केट बेस्ट है SIP के लिए। SIP क्या होती है कि हम लोग जो है बारी बारी मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते चले आते हैं, सेम उस तरीके से जैसे हम लोग कमेटी डालते हैं और हर महीने जो है कुछ कमेटी जो है उसके लिए हमें कुछ किस्त देनी पड़ती है। वैसे दोस्तों आप लोग किस्तों में जो है यहाँ पे जो आपको ऑल्ट कॉइन बताऊंगा उनको आप बाय कर सकते हो, उनमें SIP कर सकते हो। और इस तरीके से दोस्तों जब मार्केट दोबारा रिवाइव होगी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है इंशाल्लाह मार्केट रिवाइव होगी और बिटकॉइन जो है वो हमेशा उसने वापसी की है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन वापसी करेगा। और सिर्फ आप अकेले नहीं हो भाइयों, आपका भाई यानी कि मैं भी जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ और मुसलसल जो है मैं SIP कर रहा हूँ। अब मैं SIP किन कॉइन्स में कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कॉइन बता देता हूँ और जिनमें आप लोग भी कर सकते हो। वैसे मैंने तो काफ़ी सारे कॉइन्स चुने हुए, बट आप लोगों को जो कॉइन सजेस्ट करूँगा दोस्तों वो कॉइन्स होंगे कि जिनका जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहला दोस्तों कॉइन जो आप देख सकते हो वो आप देख सकते हो सोलाना का, और सोलाना जो है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि आप जो है इसमें जो है अगर SIP करो तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। 68.74 पे चल रहा है, तो ये है कि इसको दोस्तों आप 65 की रेंज से SIP करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर बता रहा हूँ SIP करनी है, एक साथ मत घुस जाना। कल को ये नहीं बोलना कि आसिफ भाई हमने 65 पे बाई किया था, जो सोलाना है वो 50 पे बैठा हुआ आगे सोलाना, अगर 30 पे भी जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा चला जाएगा, बट ये अगर जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। जब SIP आप लोग कर रहे होगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने कोई 10 से 12 हिस्सों में बांटा हुआ होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा अगला प्रोजेक्ट जो यहाँ से आप देख सकते हैं वो है डॉट का, और डॉट पोलका डॉट बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आप हरगिज़ ये मत देखो कि इस टाइम 11.67 पे चल रहा है और इसका जो फ्यूचर है बहुत मैं अच्छा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप डॉट को भी लाजमी SIP के तौर पे देखो और इस टाइम काफ़ी चीप मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों
आप जो है लिंक को देख सकते हो, लिंक भी अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ये है कि लिंक में थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट कम रखनी है आपने, और लिंक को भी आप एज ए जो है ऐसा ही भी देख सकते हो आने वाले दौर में, और बहुत अच्छा आगे जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी जो है पुराना प्रोजेक्ट है, तो आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि मार्केट से कहीं गायब ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों नियर एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, और नियर को भी आप देख सकते हो, नियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, इस टाइम 10.24 की रेंज में चल रहा है। तो ये भी थोड़ा अगर नीचे जाता है, बिटकॉइन आपको 30 की रेंज में दोबारा जाए, तो आप लोग इसको भी SIP करना स्टार्ट कर सकते हो ओवरऑल आने वाले दिनों में। और जब भी मार्केट जो है आपकी दोबारा बुल रन में एंटर होगी, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको काफ़ी अच्छी गेन देता हुआ दिखाई देगा। नियर हो गया, डॉट हो गया, लिंक हो गया, और एक सोलाना हो गया। ये 4 मैं आपको आज दे रहा हूँ। इसके अलावा 4-5 जो है प्रोजेक्ट मैं आपको काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी दिए थे, और आने वाले दिनों में SIP के ऊपर एक प्रॉपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बना दूंगा, ताकि काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन मैं आप लोगों को दूंगा, उनमें से आप जो भी आपको ऑल्ट कॉइन पसंद हो उनमें आप लोग आने वाले दिनों में SIP कर पाओगे। अभी के लिए भाइयों वीडियो क्लोज करता हूँ, और आपको एक मार्केट से तस्वीर मैंने दिखानी थी, और मैंने बताना था कि कहाँ से मार्केट जो है वो रिवाइव कर सकती है। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, जैसे मार्केट में कोई चेंजिंग होगी तो आपका भाई जो हमेशा पंप और डंपो आपके साथ होता है, और दोबारा भी होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।